अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आर्क के साथ। आज की वीडियो जो है ये मेरी कल वाली वीडियो से रिलेटेड है, जिस पे आप बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं। और मेन सवाल आपका यही है कि क्या कंतरा तो ज़रूरी है या नहीं है। कंतरा तो कंपलसरी है। मसला क्या है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने पहले तो चंद बेसिक चीज़ें मांगी थी। सिर्फ कहा था जी कि आपको सबूत देना है कि आप 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ पे आ गए थे। आपको पासपोर्ट देना है, वैलिड पासपोर्ट। बाय द वे ये वैलिड पासपोर्ट वाली बात भी अब चेंज हो गई है। आप एक्सपायर पासपोर्ट पे भी जमा करा सकेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। और तीसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आप जिस मुल्क से भी आए हैं, जो आपका ओरिजिन है, या ऐसा मुल्क जहाँ पे आप 3 महीने या उससे ज़्यादा रुके हैं, वहाँ का आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो क्लियर होना चाहिए। तो हम आपको ये पेपर दे देंगे, 1 साल के लिए रेजिडेंसी दे देंगे, जो काम करने की इजाज़त होगी, बिज़नेस करने की इजाज़त होगी, यानी आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन चूंकि दूसरी पार्टियों का भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, इससे कुछ चीज़ें विद टाइम वो आस्ता आस्ता चेंज करते जा रहे हैं। सो लास्ट अपडेट ये थी कि आप जी एक चीज़ बीच में एक्स्ट्रा लगानी है। वो चीज़ क्या है? वो आपका कंत्रातो de trabajo है, यानी काम करने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें और अगर मिल जाएं तो ये कंत्रातो बाहर निकल जाता है। और मेरा भी ये ख्याल है कि आपको कंत्रातों की ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। पहली वजह क्यों ज़रूरत नहीं है वो ये है कि अगर आपके पास अंडर एज बच्चे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनके साथ अप्लाई करेंगे। दूसरी ये बात कि जिनके पास माँ बाप मौजूद हैं जो बड़ी उम्र के हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं है, वो उनके साथ अप्लाई करेंगे। ठीक होगा जी। तीसरे नंबर पे, अगर आप ये साबित कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने नया कराया, ये वाला एक फॉर्म है जो इन्फॉर्मेस का कल से शोर हुआ है, ये वाला फॉर्म है। ये है इन्फॉर्मे द बुलन वेलिदाद, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। यानी आपने ये साबित करना है कि आप वनरेबल हैं, आप इरेगुलर पोजीशन में हैं। ये फॉर्म लेना है आपने। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। इसके काफ़ी से पेज है, लेकिन आपने सिर्फ पेज 7 और पेज 8, यानी सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 आपने सिर्फ डाउनलोड करना है। ये 2 पेज हो जाएंगे। ठीक है जी। आपने जिस एनजीओ के पास जाना है, एनजीओ की लिस्ट में मैं बीच में लगा रहा हूँ। रेड क्रॉस सबसे बड़ी है, अगर आपके नज़दीक है तो वो कर देंगे। आप क्या करेंगे, अपनी आईडी लेके चले जाएंगे। ऊपर वाले हिस्से में जिस एनजीओ ने भी करना उसका नाम लिखेंगे, नीचे आपकी डिटेल आएगी, और नीचे आएगा कि काफ़ी सी वजूहत है, लेकिन कौन सी वजह आपके सूट करती है। जो वजह आपको सूट करती है वो यही है कि आप इरेगुलर पोजीशन में हैं, आपके पास पैसे नहीं है कि आप कहीं से कंतरा तो ले सकते हो, आपको काम की ज़रूरत है, इसलिए आपको काम करने की परमिशन मिलेगी। बस इतना करना है। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो कोई वकील भी आपके लिए काम कर सकता है। बात समझ गए आप? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर कंतरा तो है, अपनी मर्जी से आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा दें, कोई मसला नहीं। आपको कंतरा तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म लेके, जिसका लिंक जैसे मैंने पहले कहा कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एनजीओ की लिस्ट मौजूद है, कौन कौन सी एनजीओ है जो आपकी हेल्प करेगी। सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है। और जो कुछ कह रहे हैं कि इसका इंटरव्यू होगा, मुश्किल होगा, भाई इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा। ये तो आपसे पूछेंगे ना कि आपका नाम क्या है, ये तो आपसे पूछेंगे ना कि भाई पैसे है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या वजह है। ये बेसिक 2-3 चीज़ें आपने बिल्कुल बताना है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अगर ये रेजिडेंसी मिल जाती है तो मुझे काम मिल जाएगा, मेरी हालात ठीक हो जाएंगे, मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगा। आसान सी बात है कि इरेगुलर पोजीशन में हूं मैं, बस। और ये फॉर्म उसकी जो एनजीओ है उसकी मोहर लगवा के जमा करा देना है। और साथ वही चीज़, आपका पासपोर्ट, नंबर 2 आपका सबूत कि आप 31 दिसंबर 2025 से यहाँ पे थे, और नंबर 3 आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, और नंबर 4 ये वाला फॉर्म। और आप अपने पेपर सबमिट कर सकते हैं। आज से ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो गई है। उम्मीद है कि जितने लोग अप्लाई करेंगे, बल्कि मैं तो बहुत यकीन से कह रहा हूँ, जितने लोग ये चीज़ें पूरी करके करेंगे, 100% लोगों को ये वाली टीआरसी मिलेगी, ये वाला रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। 2 नंबर पेपर नहीं लगाना, बार बार मैं ये इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, क्योंकि उससे आपके एक्सेप्टेंस चांसेस कम हो जाएंगे, रिफ्यूज़ होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक होगी बात? तो इसलिए कंत्रातों वाली परेशानी ख़त्म करें, जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है वैसे करें।
और अगर मज़ीद आपके कोई सवाल होते हो तो पूछें, मैं आपके हमेशा की तरह सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये जो आज की वीडियो, ये बहुत सारे कमेंट्स का जवाब में वीडियो है, इसलिए मैं उनके वहाँ पे आपके कमेंट्स में जवाब नहीं दूंगा। इस वीडियो को देखें तो आपके सवालात के जवाब हो जाएंगे। गुड लक टू एवरीबॉडी। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके पेपर बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।